सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। अमेरिका बुरी तरह से भड़का है सऊदी अरब पर। अब खबर खुलकर सामने आई है मेरे दोस्तों आपको याद होगा कि बाइडेन सरकार ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती का समर्थन किया था और उन्होंने बयान दिया था कि इससे क्षेत्र में शांति और अमन आएगा और हमारा इससे कोई नुकसान नहीं है, अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं है। सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती से क्षेत्र में शांति आएगी। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पे मेकअप कर लिया, ये तो गाना शायद, माफ़ करना दोस्तों। दिल पर पत्थर रखकर एक 70 साल के व्यक्ति ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किस तरह से यह बयान दिया आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर कर दूंगा। CIA के चीफ को जैसे ही, यानी अमेरिका को पता चला कि अमेरिका के खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है और ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहा है सऊदी अरब, तो CIA के चीफ ने अपनी तीनों टांगों से दौड़ लगाई और वो पहुंच गए कहाँ? सऊदी अरब। और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके उन्होंने खरी खोटी सुनाई मोहम्मद बिन सलमान को। अब आप कहेंगे रजा भाई ये तो आपने, नहीं, मैं मोदी जी का फैन हूँ, लेकिन मोदी जी ऐसी बात फेंकता नहीं। ये देखिए, CIA ने कंप्लेन किया सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से और कहा कि हम सऊदी अरब पर, आप पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ईरान से आपके नॉर्मलाइजेशन की वजह से कि जैसे आपने, यानी सऊदी ने अमेरिका को धोखा दे दिया है। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सऊदी अरब हमारे खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है। CIA के चीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को इसके अलावा काफ़ी खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि जिस तरह से सीरिया और ईरान के साथ अचानक से आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, अमेरिका को ये आपसे उम्मीद नहीं थी, जबकि अमेरिका आपका साथी था। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे साथ धोखा और फरेब हुआ हो। ये CIA के चीफ ने कहा है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से। और बाइडेन सरकार ने क्या बयान दिया था? मजबूरी है बेटा, क्योंकि जलील हो गए ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक हो गए तो शैतान अपने आप जलील हो जाएगा। उधर एक और खुशखबरी आपके लिए बता रहा हूँ। ओमान और सऊदी अरब की डेलीगेशन यमन पहुंची है हूथीज से बात करने के लिए। जी हाँ, ये वही हूथीज हैं जो आए दिन सऊदी अरब पर हमला करते थे। 8 साल से ये जंग चल रही है यमन की और ओमान और सऊदी अरब की इस मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि ये 8 साल पुरानी जंग खत्म हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। पहले ही सऊदी अरब ने यमन पर नरमी दिखा दी है। यमन पर जो कई तरह की पाबंदियां खुद सऊदी अरब ने लगाई थी, यमन के कई पोर्ट से पाबंदी अब सऊदी अरब ने हटा दी है। दोस्तों, अब खुशियों पर खुशियां आज दे रहा हूं तो मज़ा आना चाहिए आपको। दुआ में याद रखिएगा मुझे। सऊदी अरब में कुरान का कंपटीशन हुआ, जिसे आप कहते हैं तलावत कुरान करना, जिसे कारी कहते हैं, जो कुरान की आयतों का विर्द करते हैं। इसमें ईरान ने भी पार्टिसिपेट किया था, ईरान के स्टूडेंट ने भी। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच है और इसीलिए फुल स्क्रीन पर यह तस्वीर लगा रहा हूँ। ऐतिहासिक तस्वीर है। सऊदी अरब के इस कुरान के कंपटीशन में ईरान के स्टूडेंट ने पहली बाजी मारी है, यानी ईरान पहले नंबर पर आया है। यूनिस शाह मुरादी नाम है इस नौजवान का, जिसने ईरान का झंडा लहरा दिया है सऊदी अरब में, और $8 लाख, जी हाँ, सऊदी अरब के सरकार के द्वारा दिया गया है। और दूसरे नंबर पर खुद सऊदी अरब के अब्दुल अजीज़ अल फ़कीह, जो सऊदी अरब से हैं, उनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, सेकेंड आया। यानी पहले नंबर पर कुरान के कंपटीशन में आखिरकार ईरान ही आया है और सऊदी अरब इससे काफ़ी खुश हुआ है। अब देखिए, सऊदी अरब और ईरान, इनके बीच में इनका नाम लेकर जो भारत और पाकिस्तान में शिया सुन्नी का गेम खेलते हैं, इनके मुंह पर तमाचा पड़ गया है। उधर ईरान की गवर्नमेंट ने एक ऐसे ईरानी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई है, जो कि गलत नहीं है सज़ा, क्योंकि उस व्यक्ति ने प्रदर्शन के बहाने से 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। उधर फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने
चाइना में मुलाकात करी है और फ्रांस ने और ईरान ने अपने रिश्ते ठीक करने के कदम को आगे बढ़ाया है। न्यूक्लियर पर बात करी है फ्रांस ने और कहा है ईरान को कि आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ा नरमी लानी होगी। उधर अमेरिका की पाबंदी के बावजूद यह तस्वीर देखिए, ईरान की एक नेवी शिप साउथ अफ्रीका में पहुंच गई है। यह सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा हूं आपको जो मैक्सर ने रिलीज की है। अब आप समझ सकते हैं कि इससे अमेरिका को कितना बड़ा तमाचा है। वहीं अज़रबैजान इस वक्त बिल्कुल उल्टा चल रहा है, जहां सब अरब देश ईरान से हाथ मिला रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। अज़रबैजान ने ईरान के 4 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, मैंने कल बताया था। अब उन डिप्लोमेट्स को जब अज़रबैजान से निकाला जा रहा है, वो जब जा रहे हैं, तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। अब इसके बाद तेहरान ने यानी ईरान ने कहा है कि ये जो अज़रबैजान ने कीचड़ उछाला है हम पर, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। उधर इजराइल की जो मेन मुसीबत है, मैं 10 दिन पहले ही बता चुका हूँ। ये खबर ब्रेक करने वाला मैं ही था कि ईरान और सऊदी अरब अंदर अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन तब जब मैं बोलता था तो शिया सुन्नी के नाम पर गंद मचाने वाले लोग मुझे, हमारी कौम के लोग, अफसोस के साथ कह रहा हूँ, गालियाँ बकते थे। भाई चल, तू ये और तू वो, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। बहरहाल देखिए, अब इजराइल के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है, क्योंकि तकलीफ़ तो इजराइल के भी पेट में हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें शौक लगा है। आगे उन्होंने कहा कि हमने सोचा नहीं था कि सऊदी अरब ईरान को अपना साथी बना लेगा और इतना इनका बड़ा ग्रुप तुरंत बन जाएगा, जैसे ईरान, सऊदी अरब और चाइना, इनका अलायंस हो जाएगा, ये साथी हो जाएंगे। ये हमने सोचा ही नहीं था। बेटा तुम सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि करने वाला परवरदिगार है। ठीक है, तुम्हारी सारी रणनीतियाँ बेकार हो जाएंगी जब उसकी चलेगी। उधर मस्जिद अल अक्सा को लेकर इजराइल और फिलिस्तीनियों में झड़प लगातार हो रही है। ऐसे में नेतन्याहू के खिलाफ खुद यहूदी सड़कों पर हैं और इसीलिए नेतन्याहू के खिलाफ तो मिलिट्री के लोग भी हैं, जिसकी वजह से जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। तो इजराइल ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि जितने भी छुट्टी पर हैं या जो काम पर नहीं आ रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आ जाएं, क्योंकि झड़प बढ़ रही है। दोस्तों, इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।